से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ में आलोक द्विवेदी, न्यूज इंडिया। तो भाई भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत अब एक नए मोड़ पर या यूं कहे कि एक नए पड़ाव पर पहुंचती नजर आ रही है। बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई, संवाद हुआ। इसके बाद जारी 8 सूत्री साझा बयान में डिलिमिटेशन यानी सीमा रेखा के सटीक निर्धारण पर खास जोर दिखाई दिया। सवाल है, क्या दोनों देश अब एलएसी को नए सिरे से तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रक्रिया से भारत को क्या उम्मीदें हैं? एक रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच करीब 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी है, लेकिन एलओसी या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उलट एलएसी जमीन पर पूरी तरह स्पष्ट और संयुक्त रूप से चिन्हित नहीं है। दोनों देशों की अपनी अपनी धारणाएं हैं और यही सीमा विवाद की सबसे बड़ी वजहों में से एक। अब 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के बाद बातचीत का फोकस एक कदम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच मुख्य जोर सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव कम करने पर रहा। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट के बाद भी यही प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन अब सीमा के कुछ हिस्सों को स्थायी और स्पष्ट तरीके से तय करने की संभावना पर चर्चा हो रही है। सीमा रेखा का सटीक निर्धारण, नक्शे पर स्पष्ट सीमांकन, भौगोलिक पहचान बिंदुओं पर सहमति, दोनों देशों की सीमा संबंधी विवाद को कम करना। डिलिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरी एलएसी रातों रात नई सीमा में तब्दील हो जाएगी या बदल जाएगी। इसका मतलब साफ है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से उन इलाकों में सीमा की स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे जहां सहमति बनाना बेहद आसान है। 2005 के समझौते में भी दोनों देशों ने सीमा विवाद के निष्पक्ष रूप से समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही थी। अब ऐसे में डिलिमिटेशन को उस बड़े राजनीतिक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े मध्य सेक्टर के कुछ हिस्से इस प्रक्रिया में पहले आ सकते हैं। इसी के साथ पूर्वी सेक्टर में भी कुछ इलाकों पर प्रगति की गुंजाइश है, लेकिन पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख सबसे कठिन चुनौती बना हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय दावे, रणनीतिक महत्व और 2020 के बाद का सैन्य तनाव, तीनों चीजें इस बातचीत को और जटिल बनाती हैं। इसीलिए अगर शुरुआती चरण में कुछ इलाकों पर सीमांकन को लेकर सहमति बनती भी है, तो इसे पूरी एलएसी के समाधान के बजाय एक चरणबद्ध प्रक्रिया के शुरुआती के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा। इस पूरी कवायद का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। सितंबर महीने में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे की संभावना जताई जा रही है। अब ऐसे में डोभाल वांग की बातचीत को संभावित मोदी शी मुलाकात की जमीन स्तर तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वांग यी ने कहा कि पिछले 1 साल में भारत चीन संबंधों में अच्छी प्रगति हुई है और दोनों देशों के रिश्तों का वैश्विक और रणनीतिक महत्व है। सीमा के अलावा व्यापार, सीधी उड़ानों और वीजा जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यानी दोनों देश सिर्फ सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों को भी धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लाने की कोशिश में है। हालांकि असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जमीन पर शुरू होती है तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर किस इलाके में पहले सहमति बनती है और क्या दोनों देश उस सहमति को अंतिम और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा व्यवस्था में बदल पाते हैं। क्योंकि एलएसी पर गश्त और सैनिकों की तैनाती से जुड़ा तनाव कम करना एक बात है, लेकिन दशकों पुराने सीमा विवाद को नक्शे और जमीन पर स्थायी रूप से सुलझाना उससे कहीं बड़ी चुनौती है। फिलहाल तस्वीर साफ है, भारत और चीन डिलिमिटेशन के तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं, लेकिन क्या ये पूरी एलएसी के स्थायी समाधान की शुरुआत बनेगा? इसका जवाब आने वाली बातचीत और जमीन पर होने वाली प्रगति से ही मिल पाएगा। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच इस मामले को लेकर सहमति बनती है तो ये दोनों देशों के विकास और दोनों की प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।